जय हिंद। तो तमाम तैयारियों को पूर्ण करते हुए अंतोगत्वा नई शिक्षा नीति को पूर्णतया लागू कर दिया गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे अब सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होगा, जिसका कार्यभार पूर्णतया आंगनबाड़ी के कंधे पर होगा। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के संबंध में व आंगनबाड़ी बाल वाटिका लॉन्चिंग के संबंध में और भी चीज़ें जानने के लिए ऑफिशियल न्यूज़ पर चलेंगे। वहाँ से और भी तथ्यात्मक चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, पूरा जो न्यूज़ है वो स्पेशल देहरादून की है, क्योंकि वहाँ पे 12 जुलाई को पूर्णतः नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और नए सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे बात करेंगे प्री प्राइमरी की। तो देखिए, एनईपी लागू आंगनबाड़ी में लॉन्च की बाल वाटिका। तो ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के 4,500 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों ने बाल वाटिकाओं का श्री गणेश किया। इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसे में इस मौके पर सीएम ने जुडिशियस आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत कराने की घोषणा की। सीएम ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विभाग के अधिकारी कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि काफ़ी कम अवधि में उन्होंने एनईपी को लागू करके दिखाया। एनईपी देश के शिक्षा व्यवस्था और नौनिहालों को भविष्य के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सीएम ने कहा कि शिक्षक भाग निर्माता होते हैं। एक छात्र के मन में शिक्षक ही अच्छे संस्कार रोपते हैं। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि एनईपी के तहत 4,500 से ज़्यादा बाल वाटिकाओं की शुरुआत की गई है। जल्द ही इसे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जाएगा। बाल वाटिकाएं प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगी। यदि बच्चे रामायण, वेद, आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बाल वाटिका योजना की विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले सीएम ने पूजा अर्चना के साथ बेसिक शिक्षा निदेशालय का लोकार्पण किया और SCRT भवन का शिलान्यास किया। कैसलम पुस्तक विभाग कैरियर से जुड़े 40 विभिन्न कार्ड का भी विमोचन किया। इस मौके पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा आदि जो यहाँ पे विधायक जी का ब्यौरा दिया गया है। तो आगे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है और जहाँ पे एनईपी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका लॉन्च कर दी गई है। यानी कि अब नए सत्र से जो वर्तमान समय की पढ़ाई है वो नई शिक्षा नीति के आधार पर की जाएगी। यानी कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया गया है और जितनी भी आंगनबाड़ी होंगी आगे चलकर उन्हें अस्थायी नियुक्ति के साथ साथ उनके कंधों पर बाल वाटिका संचालन का पूरा जिम्मेदारी है। आगे चल के इसी क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमाम यानी कि पूरे भारत में जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ पे चीज़ें लागू होनी है। तो इसी क्रम में आगे जानकारियों के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।